सोमलता जब तैयार हुई तो उसका पति किशन हंसी ठहाके लगाने लगा। सोमलता, जितनी मर्जी तैयार हो जाओ, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो। हाँ उम्र हो गई है तुम्हारी, बाल सफेद हो गए हैं। अगर मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो तुम कौन सा 20 साल के जवान रह गए हो? आखिर 60 पार कर चुके हो। माँ बापू की बात का बुरा मत माना करो, ये तो तुम्हें बेकार में ही चिढ़ाते रहते हैं। अरे अपने जमाने में तो मैं मधुबाला जितनी खूबसूरत थी, काश फिर से ऐसा हो पाता। अरे सोमलता, कैसी हो? मैंने पहचाना नहीं, कौन हो तुम? सोमलता, मैं सुमित्रा, तुम्हारी सहेली। सुमित्रा, तू इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो गई? तुझे इस रूप में देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अरे ये कमाल तो उम्र घटाने वाली मिठाई का है। हैं? उम्र घटाने वाली मिठाई? मैं कुछ समझी नहीं सुमित्रा। सोमलता, हमारे गांव में एक मिठाई वाले ने मिठाई की दुकान खोली है, जिसकी दुकान पर उम्र घटाने वाली यानी बूढ़े से जवान बनाने वाली मिठाई मिलती है, पर वो मिठाई वाली सिर्फ औरतों की ही उम्र घटाती है। क्या? सचमुच? ये तो और भी अच्छा है। अब देखती हूँ महेश के बापू तुम मुझे बूढ़ी कहकर कैसे चिढ़ाओगे। अब मैं तुम्हें चिढ़ाया करूंगी। सुमित्रा, तू जल्दी से मुझे उस मिठाई की दुकान पर ले चल। अरे सोमलता, ऐसे किसी पर विश्वास मत करो, पता नहीं क्या चीज है, कुछ गलत हो गया तो। मुझे पता है तुम मुझे इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि मैं सुंदर हो गई तो तुम बूढ़े लगोगे और सब तुम पर हंसेंगे। चल सुमित्रा, जल्दी से उस मिठाई वाली के पास चलते हैं। सोमलता सुमित्रा के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंचती है। आओ आओ आओ, स्वादिष्ट मिठाई खाओ, सुंदर रूप और काया पाकर बूढ़े से जवान हो जाओ। मिठाई वाली, ये मेरी सहेली सोमलता है। तुमने जो मुझे मिठाई दी थी वही मिठाई इसे भी खानी है और अपनी उम्र घटानी है। अच्छा, तो तुम्हें भी अपनी उम्र घटानी है? रुको, मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ला देती हूँ। ये लो, झटपट ये रसगुल्ला खाओ और बूढ़ी से जवान हो जाओ। रसगुल्ला खाते ही सोमलता का बुढ़ापा गायब हो जाता है। अरे सोमलता, तू तो अपनी जवानी में वापस आ गई है। मिठाई वाली, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी मिठाई खाकर मेरी उम्र घट गई। ये कमाल तो मेरी स्वादिष्ट मिठाई का है। मेरी मिठाई की तारीफ करो, खाओ और अपनी उम्र घटाओ। अब जितनी भी इस गांव में बूढ़ी औरतें हैं उन सबको बुला लाओ, मैं सबको अपनी मिठाई से जवान बना दूंगी। मिठाई वाले के चर्चे पूरे माधोपुर में होने लगे थे। धीरे धीरे पूरे गांव की औरतें उस मिठाई वाली के पास आने लगी थी और जैसे ही वो मिठाई खाती उनका बुढ़ापा गायब हो जाता था। पर एक दिन, अरे सोमलता, आज उठना नहीं है क्या? देख, सूरज सर पर चढ़ाया है। सोमलता, सोमलता, हे भगवान, ये क्या हो गया? महेश, जल्दी आ बेटा, ये देख तेरी माँ को क्या हो गया। क्या हुआ बापू? बापू, माँ तो पत्थर की बन गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा महेश बेटा, रात को तो अच्छी खासी सोई थी। महेश बेटा, ये पड़ोस में शोर कैसा? क्या हुआ बंसी भैया, तुम रो क्यों रहे हो? किशन भैया, सुमित्रा पत्थर की बन गई है। अरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? गांव की सब औरतें पत्थर की बन गई हैं। बापू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ के साथ साथ जिन औरतों ने भी उस मिठाई वाले की मिठाई खाई थी वही सब पत्थर की बनी है, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। महेश भैया सही कह रहे हैं बाबूजी, ये उन्हीं के साथ हुआ है जिन्होंने उस मिठाई वाली की मिठाई को खाया था। बापू, भाभी सही कह रही हैं, ये सब उस मिठाई वाली की मिठाई के कारण ही हुआ है। हमें उस मिठाई वाली के पास जाना चाहिए। सब लोग मिलकर उस मिठाई वाली के पास जाते हैं। पर ये क्या? बापू, यहाँ पर तो कोई मिठाई की दुकान नहीं है, ये तो खाली जमीन है। महेश बेटा, मुझे तो लगता है वो मिठाई वाली भाग गई है। सब लोग अभी इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वो उन सब की बातें सुन लेता है। लगता है आप लोग किसी मिठाई वाली की बात कर रहे हैं जो सिर्फ बूढ़ी औरतों को ही मिठाई देती है, जिसको खाकर उनका बुढ़ापा गायब हो जाता है और उनकी उम्र घट जाती है। हाँ भैया, हमारे गांव में एक ऐसी ही मिठाई वाली आई थी जिसने हमारे गांव की सभी बूढ़ी औरतों को मिठाई दी, पर आज सुबह जिन्होंने भी उस मिठाई वाली की मिठाई खाई थी वो सब पत्थर की बन गई है। भैया, वो मिठाई वाली बहुत चालाक है। उसने सिर्फ आपके गांव को ही नहीं, आसपास के बहुत से गांवों में ऐसा बुरा हाल कर दिया है, पर वो आज तक किसी की भी पकड़ में नहीं आई है। तो भैया, कोई तो उपाय होगा कि हम उस मिठाई वाली को पकड़ सके। हमारा तो घर ही उजाड़ गई वो डायन मिठाई वाली है। उसको पकड़ने का कोई भी उपाय नहीं है।
हम सब गांव वाले भी उसे ढूंढ ढूंढ कर हार चुके हैं। पर क्या भैया? मुझे किसी ने बताया था कि यहां से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते हैं जो कि इसका उपाय जानते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ उनके पास चल सकते हो। मैं अपनी माँ को और इस गांव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। महेश उस व्यक्ति के साथ सिद्ध बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो एक मामूली मिठाई वाली नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल है जो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बूढ़ी औरतों का इस्तेमाल करती है और उन्हें अपनी जादुई मिठाई खिलाकर पत्थर का बना देती है। पर कोई तो उपाय होगा बाबा। अपनी माँ के साथ साथ बाकी निर्दोष औरतों की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका एक ही उपाय है। यदि वो मिठाई वाली अपनी बनाई हुई मिठाई खुद खा ले तो उसकी सारी जादुई शक्तियां छिन जाएंगी और वो भस्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी औरतें पत्थर की बनी हैं अपने रूप में वापस आ जाएंगी। परंतु ध्यान रहे, वो मिठाई वाली अपनी मिठाई स्वयं कभी भी नहीं खाती है। महेश बाबा को धन्यवाद कहकर घर आ जाता है और सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आती है। बापू, वो मिठाई वाली सिर्फ बूढ़ी औरतों को ही मिठाई खिलाती है। अगर उसके सामने कोई बूढ़ी औरत जाए और कुछ ऐसा करे कि वो मिठाई वाली अपनी मिठाई खुद ही खा ले, तब बात बन सकती है और इसके लिए मुझे भेष बदलना होगा। पर महेश बेटा, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। वो मिठाई वाली एक ताकतवर चुड़ैल है। तुम्हें बाबा ने आगाह किया था। बाबा, मुझे हिम्मत दिखानी होगी, नहीं तो वो मिठाई वाली सारे गांव की औरतों को पत्थर का बना देगी। महेश एक बूढ़ी औरत का भेष बना लेता है और अपने पिता और सभी गांव वालों का आशीर्वाद लेकर मिठाई वाली की तलाश में निकल पड़ता है। महेश को पता था अगर वो आसपास के गांव वालों से पूछेगा तो लोग उसे पहचान जाएंगे और ये बात मिठाई वाली तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए वो सबके सामने एक बूढ़ी औरत बनने का ही नाटक करता रहा और वो एक दूर गांव में पहुंचा। देखा सुधा, हम भी कितने सुंदर रूप में आ गए। कहाँ हम बूढ़े लगते थे और आज देखो कितने जवान हो गए हैं। हमारी तो उम्र ही घट गई। सचमुच उस मिठाई में तो जादू है। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? क्या सचमुच आपने कोई ऐसी मिठाई खाई है जिससे आपकी उम्र घट गई है? हाँ माताजी, मिठाई वाली की मिठाई खाकर बुढ़ापा जवानी में बदल जाता है। अच्छा, क्या आप मुझे उस मिठाई वाली के पास ले जा सकती हो? हाँ हाँ, चलो। अच्छा, तो ये है मिठाई वाली। जी, मुझे भी वो मिठाई खानी है ताकि मेरा बुढ़ापा भी भाग जाए। अरे क्यों नहीं भागेगा बुढ़ापा? मेरी स्वादिष्ट मिठाई खाकर तो बुढ़ापा छूमंतर हो जाता है। ये लो, इसी बात पर ये मीठा मीठा गुलाब जामुन खाओ और बुढ़ापे को दूर भगाओ। छी छी, ये गुलाब जामुन तो बहुत ही बेस्वादी है। इसमें तो बहुत नमक मिला हुआ है। मिठाई में तो चीनी मिली होनी चाहिए, पर ये गुलाब जामुन तो नमक से भरा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मेरी मिठाई की आज तक किसी ने बुराई नहीं की। इसमें नमक कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, एक बार तुम चक्कर देखो, इसमें बहुत नमक है। दिखाओ, लाओ इधर ये गुलाब जामुन, मैं खाकर देखती हूँ। मैं नमक डालने की भूल कर ही नहीं सकती। मिठाई वाली बातों ही बातों में गलती से अपनी मिठाई खुद खा जाती है और अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। पर तब तक उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। पत्थर बनी गांव की सभी औरतें अपने रूप में वापस आ जाती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं। गांव की सभी बूढ़ी औरतें वापस आ गई थी। उस गांव के लोग महेश की बहुत तारीफ करते हैं। महेश जब अपने गांव लौटता है सब उसकी बहुत वाहवाही करते हैं। महेश मेरे बच्चे, आज तेरी वजह से गांव की सभी औरतें वापस अपने रूप में आ गई हैं। हमसे गलती हो गई थी जो हम सुंदर बनने के लिए उस मिठाई वाली के लालच में आ गए थे। मेरी प्यारी माँ, तुम दुनिया में सबसे सुंदर हो।